सॉल्यूशन तक पढ़े थे। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन हमको दे दी गई थी और सॉल्यूशन निकालने का हम लोग पहला मेथड सीख रहे थे, जिसको हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड बोलते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ये क्या बताया था कि अगर dy बाई डी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, हाँ बोला था मैंने कि हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। आज आरिफ भी नहीं आया लगता है हमको, चलो कोई बात नहीं। तो इसके लिए क्या बोला गया था कि dy बाई डी अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक्स वाला पोर्शन अलग दिख जाए, वाई वाला इनटू y वाला पोर्शन अलग दिख जाए, तो x वाला dx के साथ रखते हैं, y वाला dy के साथ रखते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, एक तरफ कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, वही उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। याद आया बेटा? हेलो, याद आया कि नहीं याद आया? इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछो, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पूछो बेटा। हेलो, जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है उस पे जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। पूछो बेटा, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिए, फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ाता हूं इसमें। पीर और सुजैन। हाँ बेटा, सर को आगे बढ़िए। पूछो बच्चे। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। सब हो गए? यस सर। गर्ल्स आपके? जी सर। वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो उस दिन मैंने पढ़ाया था, उस पे कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। पूछो भाई, बगैर संकोच के पूछो। है, चलो नोट कर लेना। अब दूसरी बारी, इसी का दूसरा केस। सॉल्यूशन ऑफ, लिखो बच्चे साथ साथ मेरे, डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to variable separation method। reducible to variable separation method। ये क्या है? बहुत आसान है। जैसे हमको बोल दे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, प्लीज ध्यान देना, ये f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, तो इसके वेरिएबल हमसे सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे क्वेश्चन देख लो, जैसे हमको वो क्वेश्चन दे देता कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस 7, क्या यहां पे हम x वाला पोर्शन अलग कर सकते हैं, y वाला पोर्शन अलग कर सकते हैं बेटा? नहीं कर सकते हैं। बोलो, या ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई,
या मान लो क्वेश्चन दे देता dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7y माइनस 9, क्या इसमें x वाला पोर्शन dx के साथ y वाला पोर्शन dy के साथ हम रख सकते हैं क्या? हेलो साकिब, यस सर। कर सकते हैं क्या ऐसा? नो सर। नहीं कर सकते। ये जो अभी हमने पहला पढ़ा है वो ऐसे, जैसे ऐसा क्वेश्चन होता साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई, तो कर लेते, y वाला पोर्शन cos y के साथ ले जाते, x वाला पोर्शन dx के साथ ले जाते, उसको इंटीग्रेट कर लेते। वैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछना। तो अब हमारा है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वो इस तरीके की इक्वेशन होगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, f ऑफ x और y में एक लीनियर फंक्शन, लीनियर रिलेशन गिवन होगा, ax plus by plus c, like such type question, like such type question। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखें आप। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हम क्या करते हैं पूरी ईमानदारी से सीखें। जब भी हमारे पास इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस by प्लस c, एक्स वाई में लीनियर रिलेशन गिवन हो, लीनियर इक्वेशन गिवन हो, तो हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, जो भी नाम है वो दे देंगे क्वेश्चन को। लेट, इसको एक नया वेरिएबल मान लेंगे, इस पूरे लीनियर वैल्यू को एक नया वेरिएबल मान लेंगे। वैलिड कब है, जब ओनली लीनियर हो। अच्छा ठीक है बच्चे, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक नया वेरिएबल मान लेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी को नया वेरिएबल v मान लिया है, v। अच्छा, फिर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो a आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस b टाइम्स dy बाई डी एक्स आ जाएगा, c का 0 हो जाएगा, उधर dv अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि v एक वेरिएबल है। और यहां से मैं dy बाई dx की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा, आप देखें। तो फिर dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से dv अपॉन dx माइनस का a होल डिवाइडेड बाई b बराबर है। यस सर। फिर मैं वैल्यू ऑफ dy बाई dx पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर 1, और ax प्लस बी वाई प्लस सी की जगह v पुट अप कर दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देन पुटिंग वैल्यू ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड dy बाई dx इन इक्वेशन 1। अच्छा, तो 1 अपॉन b इन द ब्रैकेट dv अपॉन dx माइनस a इक्वल टू f ऑफ v। अच्छा, यहां तक करने, यहां तक नोट करो बच्चे, लिखो, टॉपिक का नाम डालें सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। लिखो, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1 बोले, देन फॉर solution of differential equation let ax plus by plus c इक्वल टू v, उस लीनियर रिलेशन को एक नया वेरिएबल v मान लेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहां तक पहुंचो। फिर उसके बाद ये लैंग्वेज लिखो, देन पुटिंग वैल्यू ऑफ
ax plus by plus c and dy by dx in the equation number 1, तो हमें यहां तक कन्वर्जन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, हो जाए तो बताना। इसके बाद हो गया बच्चे। देन इतना होने के बाद हो गया बेटा सभी का? यस सर। ओके, देन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यानी कि v वाला पोर्शन dv के साथ x वाला पोर्शन dx के साथ इजिली ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। देखो कैसे, b f ऑफ v हो जाएगा, a उधर चला जाएगा, ये पूरा पोर्शन dv के साथ आ जाएगा, dx उधर चला जाएगा। तो इस ऐसा करते ही क्वेश्चन हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड में फिट हो जाएगा। क्या बोला मैंने इसके बाद? देन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ, देन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड फाइंड आउट solution of differential equation 2। वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा, फिर इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। इसके बाद लास्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के एट लास्ट, आखिरी में क्या करेंगे? सर रिपीट कीजिए फिर से। हाँ, कहां से बच्चे रिपीट करूं? देन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, हाँ, फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी, या न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, या डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है ना। फिर इसके बाद एट लास्ट, आखिरी में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। v की वैल्यू है क्या? ax प्लस by प्लस c। देन this resulting equation represent solution of given differential equation। क्योंकि v तो हमने अपनी तरफ से माना था, तो लास्ट में आंसर हमें x और y में ही चाहिए। जिस फॉर्म में क्वेश्चन देगा उसी फॉर्म में आंसर देंगे। लाइक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दे दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लगता है बहुत आसान है, हो जाएगा, किसी से नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। तो वेरिएबल सेपरेट होंगे नहीं, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, 2xy आएगा, तो क्या वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो dy बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का है, ये हमें पहचानना पड़ेगा। 4-5 कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए आसानी। क्वेश्चन नंबर 1 बोले, फिर क्या बोला था? लेट x प्लस वाई को हम लोग v मान लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और v का डेरिवेटिव 1, सॉरी v का डेरिवेटिव क्यों 1, dv अपॉन dx। dv अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने को बोला था, तो कितनी आ गई? dv अपॉन dx माइनस 1। फिर क्या बोला था? वैल्यू ऑफ dy बाई dx एंड x प्लस v कहां पुटअप करेंगे? जो एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो लिखें वैल्यू ऑफ, इसके बाद x प्लस v एंड x प्लस y and dy upon dx, putting in given differential
इक्वेशन। तो dy अपॉन dx की वैल्यू डालें लेफ्ट में, क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो फिर dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी स्क्वायर। अब लगाऊंगा वेरिएबल सेपरेशन मेथड, 1 को उधर ले गया, अब v वाला पोर्शन dv के साथ लाऊंगा, तो dv अपॉन कितना? वी स्क्वायर प्लस 1, उधर कितना? dx। क्या बोला था? इंटीग्रेट कर दूंगा, सॉल्व कर लूंगा। d1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स v आ जाएगा, इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कितना? c। गेम ओवर। v की वैल्यू वापस कर दो, वही हमारा आंसर है। तो इसको मैं ऊपर लिखे देता हूं यहां पर। तो tan इनवर्स v बच्चे किसको बोला है हमने? v बोला था x प्लस वाई को, इक्वल टू कितना? x प्लस सी। ये हमारा सोल्यूशन है। या थोड़ा और इसमें कर सकता है, x प्लस वाई इक्वल टू tan ऑफ x प्लस सी, ये भी आंसर दे सकता है। बात एक ही है, tan इनवर्स को उधर ले गए। समझ में आया बच्चे? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की बुक में नहीं होंगे, हो तो मुझसे पूछ सकते हो, अगर गिवन हो तो पूछ लेना। देखो बेटा, कोई दिखे तो। अब टेक्निक समझ में आई कैसे क्वेश्चन करना है? यस सर। पूछो बच्चे, कोई भी क्वेश्चन दिखे। 0.4 एक्सरसाइज होगी, जो भी, ये तो नहीं पता कौन सी है। 0.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे इस टाइप के। 0.5 भी पढ़ाता हूं। 0.4 हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड के क्वेश्चन गिवन, इतना तो मुझे याद रहता है। पूछना है बेटा? नो सर। नहीं, गर्ल्स आप लोगों का बच्चे हैं? नो सर। दूसरी वाली के बच्चे को, आपको बेटा? नो सर। ओके, पूछा करो भाई, तभी तो कुछ सीख पाओगी। क्वेश्चन खूब पूछो। चलिए अगली बात, दूसरा हमारा है। दूसरा बस 3 ही 4 हैं अपने पास। एक ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड तो हर एक में लगाना पड़ेगा, सिर्फ एलडीई को छोड़ दे तो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो तीसरा होगा, गेम खत्म, बस अपना खत्म टॉपिक। देखें बच्चे, तो क्या बोल रहा था भाई मैं? दूसरा है, दूसरे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका नाम है, नाम लिखो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पहले सीख लो, सीखो। लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में? एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई डी एक्स, या प्लस या माइनस कुछ भी दे दे, इक्वल टू 0। ठीक, मतलब ये भी एक्स वाई का टर्म देगा, यहां पे भी एक्स वाई का टर्म देगा, वेयर f of xy and g of xy are same degree polynomial, same degree polynomial equation, and also equation, and also degree of each term
इन एफ एंड जी सेम। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, पता है ना। एफ ऑफ एक्स वाई, जी ऑफ एक्स वाई, दो के दोनों सेम डिग्री पॉलिनोमियल होने चाहिए, और हर एक टर्म की डिग्री एफ में भी जी में भी वो भी दोनों सेम होनी चाहिए। लाइक एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 4x वाई इक्वल टू, सॉरी एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसकी भी डिग्री कितनी है 2, इसकी भी डिग्री कितनी है 2, या पहले क्वेश्चन पहचानना सीखो। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy का dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7xy का dy इक्वल टू 0, ये भी होमोजीनियस है। कैसे? इस ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का। इसके हर एक टर्म की डिग्री कितनी? इसकी भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 डिग्री है। लेकिन अगर यही वो क्वेश्चन में घुमा दे, यहां पर सिर्फ माइनस का 7x कर दे, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर हो गया क्या? हेलो बच्चे, बात समझ में? ये भी सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये भी सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, लेकिन दो वेरिएबल में है। लेकिन इसके हर टर्म, इसके तो हर टर्म की डिग्री 2 और 2 है, एक x की एक y की। लेकिन इसमें एक टर्म की डिग्री तो 2 है, सेकंड टर्म की डिग्री 1 है। ये होमोजीनियस नहीं हो सकता। पहचानना सीख गए बच्चे? हेलो, यस सर। एफ ऑफ एक्स वाई, जी ऑफ एक्स वाई दोनों सेम डिग्री पॉलिनोमियल होने चाहिए, और आल्सो हर एक टर्म की डिग्री एफ एंड जी में भी सेम होनी चाहिए। अच्छा, ओके। तो एक और इसका रूप है, तो बोलेंगे कि होमोजीनियस है। एक इसका और फॉर्म है, और होमोजीनियस का ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ y अपॉन x, या फिर एफ ऑफ x अपॉन y, दोनों चलेगा। मतलब इधर dy by dx हो, उधर क्या लिखा हो y by x के टर्म में इक्वेशन। अरे जब ये लिखा होगा ना, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो वो इसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। बातें की आप नोट कर लो। जैसे चलो मैं एग्जांपल ही बता देता हूं। जैसे हमने अभी क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस है, यस। इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2, हर एक टर्म की डिग्री भी सेम है। ये एफ है, ये जी है, तो ये होमोजीनियस है। इसको मैं इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो, इसको मैं राइट साइड ले गया तो निगेटिव हो गया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? प्लीज फोकस करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपान वाई स्क्वायर, लेकिन निगेटिव में सब कुछ बराबर है। बराबर है ना बच्चे? अब हर एक इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, तो कितना आ गया? माइनस एक्स अपान वाई का होल स्क्वायर, बराबर है बच्चे? और प्लस कितना आ जाएगा? एक्स अपान वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एक्स अपान वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं बेटा? समझ पाए? जनरली वो क्वेश्चन हमको इस फॉर्म में देगा या इसी फॉर्म में दे देगा, तो समझ जाना कि वो होमोजीनियस है। बोलो ना बच्चे भाई, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है।
अब इधर नहीं कि हर एक टर्म की डिग्री सेम हो, नहीं, कोई जरूरत नहीं। यहां पर दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, लाइक दिस। इसमें तो मैंने बोला कि dy बाई डी एक्स वाई अपान एक्स फॉर्म का हो जाएगा, तब भी वो होमोजीनियस होगा। देखो कैसे, इस देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई वो कितनी आ गई, माइनस एक्स अपान वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स अपान वाई। इस टर्म की डिग्री कितनी है, फर्स्ट टर्म की डिग्री 0 है। क्यों, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, उसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, कट की डिग्री हो गई 0। इस टर्म की डिग्री कितनी है, 1, सॉरी इस ऊपर वाले की 1, नीचे वाले की 1, तो इसकी भी डिग्री कितनी, 0। तो dy बाई डी एक्स हमारा 0 डिग्री का होमोजीनियस है। समझ में आया क्या बच्चे? हेलो, यस सर। हाँ, आपको गलत समझ में आया बात बच्चे? अच्छा, जी सर। अब इसका सलूशन कैसे निकालते हैं, तो लिखो, फिर से एक बार देख लें क्या क्या हमने सीखा। डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होती है, जब वो इस फॉर्म में हो, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। राइट साइड 0 होना कंपलसरी। होमोजीनियस कब होगी, जब एफ और जी दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होने चाहिए बच्चे, दोनों सेम डिग्री के पॉलिनोमियल होने चाहिए, सेम डिग्री के पॉलिनोमियल होने चाहिए। और आल्सो एफ एंड जी में से हर एक टर्म की डिग्री भी सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने कराए थे आपको भी, आपको याद आया होगा। तब बोलेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में भी दे दे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, राइट साइड जो भी हो वो y अपान एक्स के फॉर्म में हो, या फिर राइट साइड जो भी हो x अपान वाई के फॉर्म में हो, तब भी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही फॉर्म है। समझ में आया बेटा? अच्छा, अब लिखो फॉर सोल्यूशन, इस पेज को हटाता हूं मैं, फॉर सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करते हैं, सीखो मेरे साथ साथ। लेट, मान लेते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ अपान वाई बाई एक्स के फॉर्म की। अभी मैंने प्रूव किया कि अगर होमोजीनियस होगी तो मैं उसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकता हूं। अरे एक्स अपान वाई है, तब भी तो 1 अपान वाई अपान एक्स है, बात तो एक ही। ओके, ये मान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, तो इसके सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, लेट इस y अपान एक्स को ही हम v मान लेंगे, या y इक्वल टू कितना मान लेंगे, vx। बात तो एक ही। जब भी पता चल जाए कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है लाइक दिस या दिस या दिस, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, y अपान एक्स को v मान लेंगे, या बात एक ही है, y इक्वल टू vx। v एक वेरिएबल है, क्योंकि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो उनका रेशियो भी वेरी करता है ऑलमोस्ट। देखते हैं वेरी करेगा कि नहीं। ओके ओके बच्चे, अब आगे देखें, चलिए। ऑलमोस्ट जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 ही होता है, जबकि थीटा वेरिएबल है, तो बोला इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट बोला। चलिए, तो y इक्वल टू वी एक्स, फिर वही कहानी, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। पहले तो पहचानना है कि किस टाइप की डिफरेंशियल, इसीलिए हमारे पास सिलेबस में 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और मैं बता दूंगा 4, बस एक अपनी तरफ से बता दूंगा जो जेई वाला क्वेश्चन करता है, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पूरा पढ़ाता हूं, मेरी आदत है। क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वही कहानी, फिर डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा,
इधर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो v प्लस एक्स इंटू डीवी अपॉन डीएक्स। जल्दी कर बच्चे, यहां तक हो जाए तो बताना। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में है यानी कि होमोजीनियस है, तो फिर क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। लेट y इक्वल टू वी एक्स, जो मैंने लिखा वही भी लिख सकते हो आप, जो लिखा लिख डालो वही। हो जाए तो बताना। हो गया? गर्ल्स आप लोगों को हो गया बेटा? यस सर। ओके बच्चे, तुम्हारा बच्चे यस साकिब? सर, यस सर, यस सर, हो गया। हाँ, फिर उसके बाद फिर वही कहानी, वैल्यू ऑफ देन वैल्यू ऑफ y मतलब vx एंड y की जगह पर क्या लिखना है, vx एंड dy by dx, पुटिंग इन गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ v में। इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद देखो v उधर चला जाएगा, अब एफ वी माइनस वी डीवी के साथ आ जाएगा, dx अपॉन एक्स एक्स के साथ चला जाएगा, गेम हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहां तक किया बच्चे? देन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, फिर वेरिएबल सेपरेशन तो हर एक में लगेगा। देन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड फाइंड आउट solution of differential equation 2। फिर वही बात एट लास्ट, लास्ट में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ v, सॉरी v की वैल्यू कितनी है, जो y अपॉन x है, क्या करेंगे, पुटिंग इन सोल्यूशन, पुटिंग इन सोल्यूशन which gives solution of given homogeneous differential equation। गेम ओवर। क्वेश्चन पूछो बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो। 0.5 एक्सरसाइज होगी, टॉपिक तुम्हारा खत्म होने वाला है। पूछो बच्चे, कोई भी क्वेश्चन दिल करे पूछो। ये टेक्निक है। साकिब? यस सर। पूछो बेटा कोई भी क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट और है तुम्हारे बोर्ड में, बस हो गए। एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी बोलो बेटा। हो गया भैया? पूछो दीदी, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। बोलो बेटा। सर क्वेश्चन लिखे आप। हाँ बोलो बच्चे, मैं इस पेज को आगे बढ़ाता हूँ। लिख लिया आपने, कंप्लीट कर लिया? बोलो। 1 प्लस 1 प्लस ई पावर ई की पावर x अपॉन वाई x अपॉन वाई इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस प्लस ई पावर x अपॉन वाई ओके बच्चे
इंटू इंटू 1 माइनस इंटू किसके साथ? अच्छा, ई पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। ओके, तो पता ही होगा e की पावर x अपॉन वाई डिग्री कितनी हो गई? 0। अरे ऊपर तो ये भी कांस्टेंट भी 0 डिग्री, इसकी भी 0 डिग्री, इसकी भी 0 डिग्री, इसकी भी 0 डिग्री, 1 की भी 0 डिग्री, इसकी भी 0 डिग्री। तो ये 0 ऑर्डर की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या उसी फॉर्म की जो मैंने बताई थी। तो dy, तो एक काम करते हैं यहां पर हम इसको dx अपॉन dy के फॉर्म में बना लेते हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता चाहो तो आप, क्योंकि हर जगह किसके फॉर्म में लिखा है? x अपॉन y के फॉर्म में लिखा है। तो चाहे तो इसको मैं ऐसे भी बना लें, dx अपॉन dy इक्वल टू कितना? f ऑफ x अपॉन y। तो फिर x अपॉन y को क्या बोल देंगे? v बोल देंगे, यानी कि x इक्वल टू वी वाई बोल देंगे। अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dy निकाल लेंगे। समझ में आया बच्चे? जैसे मने वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। तो चलो वैसे ही करते हैं क्योंकि उसी फॉर्म का दिख रहा है। अच्छा, तो ठीक है, dx अपॉन dy फॉर्म का बनाओ। तो प्लीज फोकस करना। तो dx अपॉन dy, प्लीज मैं उधर ले गया, निगेटिव हो गया, बराबर है, dy इधर ले आया डिनोमिनेटर में, उधर क्या बचा? माइनस का, सॉरी माइनस टाइम्स e की पावर x अपॉन वाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस e रेज टू द पावर x अपॉन वाई। ये होमोजीनियस है, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको कि होमोजीनियस है। आप भी, अब रही बात सॉल्यूशन की, तो क्या करेंगे बच्चे यहां पर? साकिब क्या सही रहेगा? x को x अपान y को v बोल दें, यानी कि dx, सॉरी dx क्यों यार, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया? vy। फिर क्या करेंगे? इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इस बार मुझे dx अपान dy की वैल्यू निकालनी है। चाहो तो इसको पलट दो, dy अपान dx, तो फिर उसी फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि इस बार में dx अपान dy चाहिए। देखते हैं, तो इधर तो dx अपान dy हो जाएगा, उधर लगेगा प्रोडक्ट रूल। v को वैसे रखा, y को डिफरेंशिएट किया 1, y को वैसे रखा, v का dv अपान dy, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। चलो फिर क्या बोला था? सारी वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुटअप करेंगे। किसकी किसकी वैल्यूज? एक तो x की और एक dv अपान dx की, dx अपान dy की, सॉरी, वैल्यू पुटअप करें, चाहो तो लिख दो। इतना करने के बाद देन, यहां नहीं लिखना, इसके नीचे लिखना है देन, लेकिन वहां स्पेस नहीं, इसलिए यहां लिख रहा हूं। देन वैल्यू ऑफ x जो है कितनी? vy, एंड वैल्यू ऑफ dx by dy, dx अपान dy कहां पुटअप करेंगे? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। या गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पुटअप करें भाई। तो v प्लस y इंटू dv अपान dy इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा रे? x अपान y को हम लोग डायरेक्ट v भी बोल सकते हैं। तो e रेस टू द पावर v इन द ब्रैकेट 1 माइनस v अपान 1 प्लस e रेस टू द पावर v। यहां तक करो बेटा, जल्दी कर भाई। इसके बाद बोला था वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे, चलो लगा दूं, एक क्वेश्चन तो कर ही दूं कम से कम आपके लिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्यों ऐसा करते हैं,
ये पता होना चाहिए और एक दो क्वेश्चन कर लो बस, हो गया उस टाइप के। देखें बच्चे, तो यहीं से हटाता हूं, मैं तो अगला पेज ले सकता हूं मैं, लेकिन देखो सीखो। तो सब हटा दिए भाई हैं, क्योंकि स्पेस चाहिए ज्यादा सोल्यूशन के लिए। तभी आपके बोर्ड में आता होगा 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता होगा सॉल्व करने को। जेई वाला हर साल एक क्वेश्चन देता है 4 नंबर का, एडवांस वाला भी देता है, एक दो क्वेश्चन में फंसा देता है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, तो वही वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाऊंगा तो v वाले पोर्शन को उस तरफ ले गया, v वाले पोर्शन को मैं उस तरफ ले गया। देखते हैं तो हमें कितना मिल गया, y इंटू dv/dy इक्वल टू, एक दो स्टेप कम करूं समझ जाओगे, चलो नहीं करता तेरे लिए भाई, तू भी क्या याद रखेगा, माइनस e रेज टू द पावर v इन द ब्रैकेट 1 माइनस v अपान 1 प्लस e रेज टू द पावर v माइनस v। अब मैथ्स लगाऊंगा, एलसीएम लूंगा, सॉल्व करूंगा, फिर v वाला पोर्शन dv के साथ ले जाऊंगा, y वाला पोर्शन dy के साथ ले जाऊंगा, वेरिएबल सेपरेशन लगाऊंगा, सॉल्व करूंगा जितनी दम होगी उसके अकॉर्डिंग। देखते हैं बच्चे, तो y इंटू डीवी अपॉन डी वाई इक्वल टू, एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस e की पावर v और माइनस माइनस प्लस v इंटू e की पावर v बराबर है बेटा, ओके, माइनस कितना हो जाएगा v माइनस v इंटू e की पावर v अपान कितना, अपान 1 प्लस e की पावर v। तो v टाइम्स e की पावर v से v टाइम्स e की पावर i कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना। एक मिनट जरा, हेलो सर, नमस्कार सर। सर आप मुझे 20 मिनट का टाइम दीजिए, मैं लेक्चर ले रहा था इसलिए आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाया है। ओके सर। तो चलिए देखते हैं भाई, तो कहानी क्या चल रही थी। अब v वाला पोर्शन dv के साथ गेम ओवर, देखो कैसे, तो यही कर दूं, माइनस साइन कॉमन लिए लेता हूं तो v प्लस e की पावर v हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस e की पावर v हो गया। चलो लगाओ वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो ये वाला पूरा पोर्शन dv के साथ जाएगा। प्लीज फोकस करना बच्चे, क्वेश्चन बच्चा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कोई अच्छा नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखो। तो 1 प्लस e की पावर v ऊपर जाएगा, निगेटिव आगे लिख सकते हो, और होल डिवाइडेड बाई कितना, v प्लस e की पावर v dv। आप समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चे? यस सर। dy उधर जाएगा, डिनोमिनेटर में y आएगा, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब इंटीग्रेट कर दूंगा, राइट साइड का तो log ऑफ y आ जाएगा, लेफ्ट में गौर से देखना, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, दिख रहा है क्या? v प्लस e की पावर v का dv का डेरिवेटिव कितना होगा, v का 1 हो जाएगा, e की पावर v का e की, तो इसको t बोल दूंगा। प्लीज फोकस करें, तो v ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए होंगे, t बोल दिया। फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं तो v का कितना हो जाएगा 1, e की पावर v का e की पावर v, दोनों से dv अपॉन dt बाहर मिलेगा, जानते ही हो 1। तो 1 प्लस e की पावर v dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt, इसकी जगह dt लिख देंगे, इसकी जगह t लिख देंगे। देखो आप अब मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो कि नहीं बेटा? यस सर, यस सर। यस सर। ओके बच्चे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक। फिर क्या करना है, कैसे करना है, ये चीजें हमें आनी चाहिए। और फिर एक दो प्रैक्टिस कर लो, डेली एक दो क्वेश्चन किया करो, हो गया, रिवीजन में रखो हर एक को भाई, हैं। तो डायरेक्ट कर दूं तो माइनस dt अपन t में कन्वर्ट हो गया, उधर log ऑफ y हो जाएगा। अब बोला इधर भी log t आ जाएगा,
बताया था जब क्वेश्चन करा रहा था, जब 2 बार लॉग लॉग आ जाए तो कांस्टेंट भी किस में लेते हैं, कांस्टेंट भी लॉग में लेते हैं। अच्छा, तो इधर क्या हो गया बच्चे, माइनस का लॉग ऑफ टी इक्वल टू लॉग ऑफ वाई इंटू सी लिख दूं, लॉग एम प्लस लॉग एन को लॉग एम इंटू एन लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर, यस सर। अच्छा, और उसको उस तरफ ले गया, प्लीज फोकस करें। तो कितना हो गया, या डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कह देता हूं, टी की पावर -1, प्लीज फोकस करना, इसको लॉग ऑफ 1 अपॉन टी लिख सकता हूं क्या बच्चे? भाई ये m की पावर n ऊपर चली गई, t की Yes, sir. पावर -1 हो गई, और t की पावर -1 को 1 अपॉन टी लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। अच्छा, ओके, फिर इसके बाद तो इधर भी लॉग उधर भी लॉग, तो 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी आ गई, y इंटू सी, टी का मल्टीप्लाई कर दो, तो t इंटू वाई इंटू सी कितना आ गया, 1। अच्छा, यहां तक करो बच्चे, फिर बताओ। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आंसर आप मैच करा सकते हो 1 मिनट बाद। इसको हटा दो बेटा, ऊपर वाले को। यस सर, हटा दीजिए। चलो भाई, गर्ल्स आप लोग भी बोला करो बेटा, है कोई दिक्कत हुआ करे तो। ओके, तो चाहे तो इसको हम लोग t इंटू वाई इक्वल टू 1 अपान सी भी लिख सकते हैं। 1 अपान कांस्टेंट भी कांस्टेंट होगा, तो आप टी वाई की जगह सिर्फ सी लिख सकते हो, क्योंकि 1 अपान सी कांस्टेंट होगा। बात एक ही है यार। टी किसको बोला गया था बेटा, टी किसको बोला गया था, टी तो बोला गया था v प्लस ई की पावर v को, इंटू वाई इक्वल टू सी। बोला था v की वैल्यू भी वापस करनी, तो v की वैल्यू वापस करो। v कितना है, v कितना था बच्चे, v था x अपान वाई, उसकी भी वैल्यू वापस कर दो, आंसर मैच करा लो। x अपान वाई प्लस e रेज टू द पावर x अपान वाई इंटू वाई इक्वल टू सी, यही हमारा आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा c अपान वाई कर देगा, बस हो गया। देखो क्या आ रहा है आंसर। हाँ, नमाज का टाइम हो गया भाई, एक बार आंसर तो चेक कर लो। चेक करो बच्चे, हाँ लिख, बस समझ गया बेटा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखो पहले चेक करो भाई, आंसर बराबर है कि नहीं? जी सर। हाँ बराबर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और बचा है, कल जरूर पढ़ाऊंगा, खत्म कर दूंगा भाई, है याद रखना, अब छुट्टी नहीं दूंगा भाई, क्लास ओवर, कर सकते हो आप। बाय बाय।